बन्धुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक नंबर 6। अरे ये तो दोधारी तलवार है। अगर मैंने इसे गलत तरीके से चलाया तो ये तो मुझे ही लग जाएगी। लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक ऐसी बात कही थी जिसे आज के न्यूरो साइंटिस्ट लाखों डॉलर्स खर्च करने के बाद समझ पा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर तुमने अपने दिमाग को, अपने मन को अपना दोस्त नहीं बनाया तो ये तुम्हारा ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर देगा। मैंने इस दुश्मन को अपना दोस्त कैसे बनाया और आप इसे अपना सबसे अच्छा दोस्त कैसे बना सकते हो जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमें माइंड से दोस्ती करनी ही क्यों है। जैसे चल रहा है वैसा चलने दो ना। तो इस बात को समझाने के लिए चलते हैं 1960 में, जब हार्वर्ड के एक फेमस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट रोसेनथेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। स्कूल के नए सेशन की शुरुआत में 3 टीचर्स को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलवाया गया और प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि हम आपका टीचिंग स्टाइल कुछ टाइम से नोटिस कर रहे हैं एंड वी हैव ऑब्जर्व्ड कि आप स्कूल के 3 बेस्ट टीचर्स हो, इसलिए आपको इनाम देने के लिए आप हर एक को एक क्लास दी जाएगी जिसमें हाई IQ स्टूडेंट्स बिठाए जाएंगे, जिसके लिए हमने रिसेंटली एक टेस्ट लिया था। और हमें उम्मीद है कि इन बच्चों को जब आप लोग पढ़ाएंगे तो इनके मार्क्स 20 से 30% बढ़ जाएंगे। टीचर्स ये सुन के बहुत खुश हुए, क्योंकि एक टीचर का सपना होता है क्लास जिसमें सभी के सभी इंटेलिजेंट हों। इसके बाद टीचर्स उन क्लासेस को पूरे जोश में पढ़ाने लगे, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस ली, हर बच्चे का डाउट सॉल्व करना चाहा। और फिर भी बच्चों को अगर कोई टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हुई तो टीचर ने ये मान लिया कि उनके पढ़ाने के तरीके में गड़बड़ है, ना कि बच्चों में, क्योंकि वो बच्चे तो हाई IQ स्टूडेंट्स हैं। और टीचर ने उस कॉन्सेप्ट, उस टॉपिक को अलग तरीके से पढ़ाया जिससे बच्चों को समझ में आ सके। साल भर ये हुआ और साल के अंत में इन तीनों क्लासेस के बच्चों ने स्कूल में नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था। और जैसा कि प्रिंसिपल ने उम्मीद लगाई थी कि इनके 20 से 30% मार्क्स बढ़ेंगे, वो बढ़े भी। रिजल्ट आने के बाद प्रिंसिपल ने वापस उन टीचर्स को अपने कैबिन में बुलाया और उनको बधाइयाँ दी कि उनके बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। टीचर्स ने उनको थैंक यू बोला कि इसी साल हमें पढ़ाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि हमारे पास इतने समझदार और ब्राइट स्टूडेंट्स थे, इसी वजह से वो लोग टॉप भी कर पाए। फिर प्रिंसिपल ने उन्हें बताया कि ये सब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था और स्टूडेंट्स कोई हाई IQ वाले नहीं थे, उन्हें हमने रैंडमली स्कूल में से चूज़ किया था और 3 क्लासेस में बांट दिया था। वो सब के सब एवरेज स्टूडेंट्स ही थे। टीचर्स ये सुन के सरप्राइज हो गए और सोचने लगे, अरे ये सब एवरेज स्टूडेंट्स थे तो इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर लिया। फिर टीचर्स ने खुद ही सोचा कि हाँ, अब याद आया, जब हमें ऑफिस में बुलाया था तो उन्होंने बोला था कि हम तीनों बेस्ट टीचर्स हैं, इस वजह से हम लोग उनको अच्छा पढ़ा पाए और उनके इतने अच्छे मार्क्स आए। टीचर्स खुश हो ही रहे थे कि प्रिंसिपल ने बीच में आके बोला कि वो तीनों टीचर्स भी स्कूल में रैंडमली चूज किए गए थे। अब इस एक्सपेरिमेंट में 2 बिलीफ या फिर हम बोल सकते हैं थॉट्स बनाए गए। पहला थॉट कि तीनों टीचर्स बेस्ट हैं। दूसरा, तीनों क्लासेस में पूरे स्कूल के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे बिठाए गए हैं, जो कि ये दोनों बातें एकदम झूठ थी। पर टीचर्स के दिमाग ने ये मान लिया कि ये सच है और सभी एक्शन इसी को मान के लिए गए। चाहे वो बच्चों को पढ़ाना हो या किसी नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना हो, कोई बात समझ में ना आए तो उसे अच्छे से समझाना हो। इस एक्सपेरिमेंट से वैसे तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, पर एक जो चीज मैं चाहता हूँ आप हमेशा याद रखो, जिंदगी भर याद रखो, वो ये है कि हमारा दिमाग भोला है। वो कुछ भी मान लेता है और एक बार पर उसने कुछ मान लिया, उसे पूरा करने में लग जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि मन की पावर का कैसे यूज करना है। आपको इसे पॉजिटिव थॉट्स देके अपना दोस्त बनाना है या फिर अनजान बन के इसको सबसे बड़ा दुश्मन बनाना है। 2 बार किसी चीज में अगर आप फेल हो गए और आपसे किसी ने कह दिया कि तुम इसमें पास नहीं हो सकते, तुम ये कभी नहीं कर पाओगे, और आपने अनजाने में ये बात मान भी ली, तो पूरी जिंदगी लग जाएगी मेरे दोस्त, आप उस चीज को कभी कर नहीं पाओगे, क्योंकि मन तो भोला है, इसे सही गलत का तो पता ही नहीं। तो नेक्स्ट टाइम आपके ऊपर कोई लिमिटिंग बिलीफ लगाए, लिमिटिंग बिलीफ यानी अपनी सोच के हिसाब से कुछ भी बोले जा रहे हैं आपको, जिससे आपकी क्षमता कम हो रही है, आपको वो लिमिट में डाल रही है, तो उसकी बात को बिल्कुल अनसुना कर देना। एक कान से जाते ही दूसरे कान से उसको निकाल देना, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ मान ली वो ही आपका फ्यूचर बन जाएगी। अब मन को मैंने अपना दोस्त कैसे बनाया और आप भी कैसे बना सकते हो, वो एक ब्लूप्रिंट की मदद से मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो इस ब्लूप्रिंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो हुआ ये कि मैं काफ़ी टाइम से ना मीठा छोड़ने का ट्राई कर रहा था, पर कुछ दिन छोड़ने के बाद मैं उसे फिर से खाने लग जाता था। तो मुझे ये अपनी लाइफ में चेंज चाहिए था कि मुझे मीठा छोड़ना है। फिर मीठे को लेके मेरे जो भी थॉट्स थे मैंने उनको ऑब्जर्व किया, तो मैंने ये पाया कि मैं ये सोच रहा था कि मीठा दिखते ही खाने का मन करने लग जाता है। इस वजह से मैं मीठा नहीं छोड़ पा रहा था, क्योंकि मीठा दिखते ही मेरा मन, जो मेरा उस टाइम दुश्मन था, पूरी बॉडी को ये मैसेज भेजता था कि अब इसने मीठा देख लिया है, अब ये मीठा खाएगा और इसको मीठा खाने दो। उसके बाद जब मैंने मन की पावर जानी
मैंने सोचा, जो फ्रेज में यूज़ कर रहा था कि मीठा दिखते ही खाने का मन कर जाता है और मैं मीठा खा लेता हूँ, मैंने जो ट्रिगर वर्ड था दिखना, मीठा दिखना, मैंने वो ही बदल दिया। अब मैंने अपने आप से बोलना शुरू किया, मुझे मीठा दिखता ही नहीं। अब ऐसा नहीं है कि मीठा मुझे दिख नहीं रहा, मीठा मेरे आगे दिखता है मुझे, पर क्योंकि मैंने अपने दिमाग को बोलना शुरू कर दिया कि मुझे दिखता ही नहीं, तो वो जो उसके आगे का थॉट था कि दिखने के बाद ये खाएगा, वो आना ही बंद हो गया। मेरा मन करना ही बंद हो गया मीठा खाने का। ये चीज़ मैंने पहली चीज़ करी। दूसरी चीज़ जो मैंने करी, वो मैंने अपने दिमाग में आंख बंद करके सोचा कि मैं जहाँ से यूजुअली मीठा खाता हूँ, मैं आसपास ही घूम रहा हूँ और मीठा मुझे अपने सामने दिख रहा है। और हर बार की तरह जब मैं उसे खा लिया करता था, इस बार अपनी इमेजिनेशन में मैं उसके सामने से गुजर गया, मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, ताकि माइंड को मीठा ना दिखने वाली बात याद रहे। और मीठा नहीं दिखेगा तो खाने का मन भी नहीं करेगा। और कमाल की बात यह है कि अब 60 से 65 दिन होने वाले हैं मुझे मीठा छोड़े हुए, और मीठे को मैंने हाथ तक नहीं लगाया। अब इसको अगर मैं ब्लूप्रिंट में आपको समझाऊं तो इसके 4 स्टेप बनते हैं। पहला स्टेप ये है कि आपकी लाइफ में जो आपको चेंज लेके आना है वो आइडेंटिफाई करो। सेकंड स्टेप, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग बिलीफ। तो ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ था कि दिखते ही मन करता है। थर्ड स्टेप, जो लिमिटिंग बिलीफ था उसको मैंने चेंज कर दिया। मैंने बोला कि मुझे मीठा दिखता ही नहीं। मतलब कोई भी आपका बिलीफ हो, उसके अपोजिट कुछ बोल दो आप। नेक्स्ट स्टेप में वो बदलाव जो हुआ उसको अपने अंदर होते हुए देखो, क्योंकि मैंने इमेजिनेशन में देखा था कि मैं मीठे सामने रखा है पर मैं उसे खा नहीं रहा हूँ। तो ऐसे ही जो आप करना चाहते हो उसे होता हुआ देखो इमेजिनेशन के अंदर। तो आपका सबसे बड़ा लिमिटिंग बिलीफ क्या निकल कर आया? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि उसे पहचानना ही आपको आधी जंग जिता देता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने उस दोस्त को शेयर करो जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।